इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि चोप चीनी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस द्रव्य चोप चीनी के सामान्य परिचय, इस चोप चीनी द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, इस द्रव्य की रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस संपूर्ण जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चोप चीनी की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें चोप चीनी के अलग अलग भाषाओं के वर्णित नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे द्वीपांतर बचा कहा जाता है। हिंदी में इसे चोप चीनी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बंगाली में चोप चीनी, तोप चीनी, गुजराती में चोप चीनी, अरबी में असलू सिमनी, फारसी में चोप चीनी, अंग्रेजी में घिना रूट, लैटिन भाषा में स्माइलक्स चाइना और इसके कुल अंत में लिलियेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है चीन देश में उत्पन्न होने वाली वचा की एक जाति है। हिमालय के गर्म पहाड़ियों जैसे असम, बंगाल, चिटगांव, सिलहट में भी अब पाई जाती है। बहुत फैलने वाली लता के डंठल गोल व मजबूत होते हैं। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि चोप चीनी चीन में पैदा होने वाली वचा का ही एक रूप है, जो कि हिमालय के गर्म पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में असम, बंगाल, चिटगांव, सिलहट आदि क्षेत्र आते हैं। इस चोप चीनी के पौधे की लता गोल और मजबूत होती है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के पत्र का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है अंडाकार, नुकीले, 6 से 18 इंच तक लंबे चौड़े होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार चोप चीनी के पत्ते अंडाकार आकृति के होते हैं, जो कि आगे से नुकीले होते हैं और इनकी लंबाई 6 से 18 इंच तक होती है। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग पुष्प के अंतर्गत लिखा है गुच्छों में लगते हैं, जिसका अर्थ ये है कि चोप चीनी के फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1.5 इंच तक गोल परिधि वाले होते हैं, जिनमें से 1-2 बीज निकलते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार चोप चीनी के फल गोल आकृति वाले 1.5 इंच के घेरे वाले होते हैं। इन फलों में से 1 या 2 बीज निकलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी की जड़ का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है दृढ़ रक्ताभ होती है। यही औषध प्रयोग के काम में लाई जाती है। तो इस प्रकार चोप चीनी की जड़ दृढ़ अर्थात कठोर होती है और इसका रंग लाल रंग की आभा वाला होता है। चोप चीनी की जड़ का प्रयोग ही औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में वसा, शर्करा, सोपेनिन, गोंद, स्टार्च, रंगीन पदार्थ का नाम लिखा गया है। इन सभी रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के गुण धर्म का लिखा है, जिसमें चोप चीनी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। इस चोप चीनी के गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार चोप चीनी रस में तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होती है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है
वात कफ शामक अर्थात चोप चीनी शरीर में पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को कम करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसके अंतर्गत उन रोगों के नाम लिखे हैं जिनमें चोप चीनी से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में वात व्याधि अर्थात शरीर में वात दोष प्रभावित होने से पैदा होने वाले रोग, फिरंग अर्थात एक प्रकार का त्वचा रोग, उपदंश अर्थात गुदा मार्ग में होने वाला एक प्रकार का रोग, अपस्मार अर्थात मिर्गी, उमांद रोग अर्थात मानसिक रोग जिसमें एकदम से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बदलती रहती है, जिसमें व्यक्ति एकदम से खुश और एकदम से दुखी हो जाता है। वातिक शूल रोग अर्थात शरीर में वात दोष बढ़ने से दर्द होना का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसके अंतर्गत कंद का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि चोप चीनी के कंद अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। तो इस व्याख्या के अनुसार चोप चीनी की एक सामान्य वयस्क अर्थात एडल्ट के लिए सामान्य मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दी जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग चोप चीनी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में चोप चीनी आदि चूर्ण व तारी पाक, चोप चीनी पाक औषधियों का नाम लिखा गया है। इन लिखी गई औषधियों को बनाने के लिए चोप चीनी का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय चोप चीनी द्रव्य यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।